हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के बारे में। तो जो हमारे प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं कि जो आर्टिकल आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं, जिन पे प्रतिबंध लगा हुआ है या जिन्हें हम डाक के थ्रू नहीं भेज सकते, ये होते हैं हमारे प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स। अब जो हमारा सेक्शन नंबर 4 है इसमें हमारे पास आते हैं प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स। ये वाला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसमें हमारे पास क्लोज नंबर 209 है, जर्नल प्रोहिबिशन, सामान्य निषेध। अब इसमें क्या है हमारे पास कि एनीथिंग अगेंस्ट लॉ, कोई भी ऐसी डाक वस्तु जो कानून के विरुद्ध हो आप उसको नहीं भेज सकते हैं। उसमें ऐसा कोई भी आप कंटेंट नहीं डाल सकते हैं, कोई भी सामग्री नहीं होनी चाहिए जो कानून के विरुद्ध हो। एनी इंडिसेंट ऑब्सीन प्रिंटिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, लिथोग्राफ, एनग्रेविंग, बुक और कार्ड और एनी अदर इंडिसेंट और ऑब्सीन आर्टिकल। उसके बाद कोई भी ऐसा अभद्र अश्लील प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए, पेंटिंग नहीं होनी चाहिए, फोटोग्राफ, लिथोग्राफ, एनग्रेविंग मतलब कि नक्काशी, बुक या कार्ड या फिर अन्य कोई और अभद्र या अश्लील वस्तु आप डाक के थ्रू नहीं भेज सकते, आप उसको पोस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एनी लेटर, पोस्ट कार्ड, न्यूज़पेपर, पैकेट, पार्सल हैविंग ऑन इट और ऑन द कवर देयर ऑफ एनी वर्ड्स, मार्क्स, डिज़ाइन ऑफ एन इंडिसेंट, ऑब्सीन, सेडिटिशियस, स्कुरलस, थ्रेटनिंग, ग्रोसली ऑफेंसिव नेचर। उसके बाद क्या हमारे पास कि कोई भी लेटर, पोस्ट कार्ड, न्यूज़पेपर, पैकेट या पार्सल के ऊपर या उसके कवर के ऊपर कोई भी ऐसा वर्ड, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ या कोई निशान या फिर कोई ऐसा डिज़ाइन जो अभद्र हो, अश्लील हो, विद्रोहात्मक हो, अपमानजनक हो, धमकी भरा हो या फिर घोर आपत्तिजनक प्रकृति वाला हो, तो उसको भी प्रोहिबिट माना गया है, उसको भी निषिद्ध माना गया है, उसको भी नहीं भेजा जा सकता है। उसके बाद एनी एक्सप्लोजिव, इनफ्लेमेबल, डेंजरस, फिल्थी, नोक्शियस और डिलीट्रिशियस सब्सटेंसेस, कोई भी विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील, खतरनाक, गंदा, जहरीला या फिर हानिकारक वस्तु, उसको भी हम पोस्ट नहीं कर सकते हैं। ये भी हमारे पास प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स में आता है। उसके आगे है लिक्विड कंसिडर इनफ्लेमेबल। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, उनको हम पोस्ट नहीं कर सकते हैं, वो प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स में आते हैं। अभी हमारे पास किस किस चीज़ को, कौन कौन से लिक्विड को इनफ्लेमेबल माना जाएगा, ज्वलनशील माना जाएगा। तो फ्लैशिंग पॉइंट बिलो 200 फ़ारेनहाइट, पेट्रोलियम रूल 1937। तो जो हमारा पेट्रोलियम रूल 1937 है उसके अनुसार कोई भी ऐसा लिक्विड जिसका जो फ्लैशिंग पॉइंट 200 फ़ारेनहाइट से नीचे है उसको माना जाएगा इनफ्लेमेबल, उसको ज्वलनशील माना जाएगा। स्पिरिट्स हैविंग फ्लैश पॉइंट ऑफ 90 डिग्री और बिलो, इसके बाद कोई भी स्पिरिट है जिसका फ्लैशिंग पॉइंट जो है 90 डिग्री है या उससे 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है या उससे नीचे है, तो उसको भी क्या माना जाएगा, इनफ्लेमेबल माना जाएगा। टर्पेंटाइन एंड इट्स प्रोडक्ट, जिसको तारपीन कहते हैं, और उससे बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी इनफ्लेमेबल लिक्विड्स में रखा गया है। वर्निशेस इंक्लूडिंग लिथोग्राफ वर्निशेस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ज्वलनशील माना जाएगा। ये आती है हमारे पास ज्वलनशील इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस में, इनको हम पोस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा कि एक्सप्लोजिव, जो विस्फोट होता है उसको भी प्रोहिबिट माना गया कि आप पोस्ट के थ्रू नहीं भेज सकते हैं। अभी हमारे पास क्या होता है ये एक्सप्लोजिव, किसको माना जाएगा। आर्टिकल डिफाइन इन द इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, तो ऐसे आर्टिकल्स जिनको इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 में डिफाइन किया गया है या परिभाषित किया गया है। उसके बाद इंडियन एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, उसके बाद जो हमारा इंडियन एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट है 1908, इसके अंडर भी, और जो हमारा इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट है 1884, इन दोनों में जिस आर्टिकल को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, उसको क्या माना जाएगा, एक्सप्लोजिव माना जाएगा, और ये हमारे पास प्रोहिबिट होगा। उसके बाद हमारे पास एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, उसके बाद कोई भी ऐसा तेज धार वाला इंस्ट्रूमेंट या औजार है जिसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, अच्छी तरह से उसको लपेटा नहीं गया है या उसको अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं किया गया है, उसको भी प्रोहिबिट माना जाएगा। एनी लिविंग क्रिएचर्स और अदर लिविंग थिंग्स विच इज़ आइदर नोक्शियस और इंजर पोस्टल आर्टिकल्स, इसके बाद कोई भी लिविंग क्रिएचर मतलब कि कोई भी सजीव प्राणी या फिर कोई भी ऐसी जीवित वस्तु जो खतरनाक हो या फिर जो दूसरे पोस्टल आर्टिकल को नुकसान पहुंचा सके, उसे भी प्रोहिबिट माना जाएगा। उसके बाद है टिकट, प्रपोजल, एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ए लॉटरी। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्वेश्चन ये मोस्टली पूछा जाता है कि जो हमारे पास टिकट होते हैं, प्रपोजल होते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले या फिर जो लॉटरी से संबंधित हो जो, ठीक है, उसको प्रोहिबिट माना जाएगा ये नहीं, तो ये प्रोहिबिटेड में आता है। एनीथिंग रिलेटेड टू लॉटरी, और कुछ भी जो लॉटरी से संबंधित हो उसको भी प्रोहिबिट माना जाएगा। बट इसमें क्या है कि प्रोहिबिशन नॉट अप्लाई टू, किस चीज़ के लिए प्रोहिबिशन अप्लाई नहीं होती, लॉटरी ऑर्गेनाइज्ड और ऑथराइज्ड बाई
गवर्नमेंट। तो जो लॉटरी सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है या ऑथराइज की जाती है उसको प्रोहिबिशन में नहीं माना जाएगा, उसको प्रोहिबिट नहीं माना जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं कि अगर कोई भी सरकारी नहीं है जो टिकट प्रपोजल एडवर्टाइजमेंट है जो लॉटरी से संबंधित है तो वो प्रोहिबिट है, बट अगर ऐसी लॉटरी जो सरकार द्वारा ऑथराइज की जाती है या ऑर्गेनाइज की जाती है उसको प्रोहिबिट में नहीं माना जाएगा, वो प्रोहिबिशन में नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास न्यूज़पेपर नोट फॉलो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। उसके बाद ऐसा न्यूज़पेपर जो कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 को फॉलो नहीं करता है उसको भी प्रोहिबिट माना जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सा हमारे पास प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 है। ये इस एक्ट के अनुसार अगर कोई भी हमारा न्यूज़पेपर नहीं है तो वो प्रोहिबिट माना जाएगा। उसके बाद है गोल्ड कॉइन और बुलियन और बोथ। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि गोल्ड कॉइन या बुलियंस या फिर दोनों वैल्यू एक्सीडिंग 20,000 उसको प्रोहिबिट माना जाएगा। आप 20,000 रुपये से अधिक के लिए नहीं भेज सकते हैं। बट अभी हमारे पास क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो उसमें आपके पास 20,000 वाली ऑप्शन थी ही नहीं, तो उसमें सिर्फ 10,000 लिखा हुआ था, क्योंकि अभी हमारे पास जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में वो दिया हुआ था 10,000, बट अभी इसकी लिमिट है जो 20,000 हो गई है। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। अगर आपके पास 20,000 नहीं दिया है ऑप्शन में तो आप 10,000 को टिक लगाएंगे, बट अगर आपके पास दोनों ही है तो आपका जो 20,000 वाला ऑप्शन होगा ये सही होगा, क्योंकि अभी जो लिमिट चल रही है प्रेजेंट में वो 20,000। आप इससे ज़्यादा नहीं भेजेंगे, उसको प्रोहिबिट माना जाएगा। उसके आगे आर्टिकल्स बीच दी होल और ए पार्ट ऑफ एड्रेस साइड मार्क्ड ऑफ इनटू सेवरल डिवीजन्स। अभी इसके बाद कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसकी एड्रेस वाली साइड जिस साइड पता लिखा हुआ है उसको बहुत सारे भागों में विभाजित कर दिया हुआ है, या फिर आर्टिकल्स हैविंग मोर देन 1 एड्रेस। एक ही आर्टिकल पे आप एक से ज़्यादा एड्रेस नहीं लिख सकते हैं, एक आर्टिकल पे सिर्फ एक ही एड्रेस होना चाहिए। अगर 2 लिख दिए हैं या उससे ज़्यादा लिख दिए हैं तो उसको प्रोहिबिट माना जाएगा, उसको पोस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लोकल प्रोहिबिशंस। अभी पीछे हमने पढ़ा जर्नल प्रोहिबिशन जो सामान्य निषेध होते हैं, उसके बाद हमारे पास लोकल प्रोहिबिशंस स्थानीय निषेध। बिटवीन 2 प्लेसेस इन इंडिया, भारत में 2 स्थानों के बीच, ओपियम एंड मोर्फिया एंड देयर प्रेपरेशंस। अभी हमारे पास कुछ अजीब से वर्ड्स आएंगे, आपको इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्या होते हैं। तो ओपियम हमारी होती है अफीम, मोर्फिया एंड देयर प्रेपरेशंस है इनसे बनी हुई वस्तुएं। उसके बाद कोका लीव्स, हैम्प जिसे कहते हैं भारतीय गांजा इंक्लूडिंग चर्स, भांग, गांजा, ये सारी चीज़ें लोकल प्रोहिबिशन में आती हैं। इनको भी प्रोहिबिट माना गया है, इनको भी आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं। बट इसमें हमारे पास कुछ एक्सेम्पशन है, कुछ छूट है। ट्रांसमिशन ऑफ अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, अभी क्या है हमारे पास कि सरकारी आदान प्रदान के कारणों से छूट है। अगर सरकारी आदान प्रदान के कारणों से इसको भेजना पड़ रहा है तो इसको पोस्ट किया जा सकता है। रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रेपरेशन, या फिर मान्यता प्राप्त दवाइयाँ बनाने में इसका यूज़ होना है तभी इसको भेजा जा सकता है। बट इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास कि गवर्नमेंट कंसाइनमेंट कंडीशंस। अभी हमारे पास हमने पढ़ा कि जो हमारे पास ओपियम, मोर्फिया हो गई, कोका लीव्स, हैम्प, अफीम, जो ये सारी चीज़ें प्रोहिबिट हैं। बट अगर इसको चाहे तो अगर इसमें छूट दी हुई है कि अगर सरकार चाहे उसके आदान प्रदान के कारणों से इसको भेजना पड़ रहा है तो इसमें छूट है, मान्यता प्राप्त दवाइयाँ बनाने में इसको छूट है। बट अगर इसको जब भेजेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, जो गवर्नमेंट कंसाइनमेंट्स जाएंगी उनके लिए शर्तें हैं कि ओनली पार्सल पोस्ट में बी यूज्ड। तो इसके लिए जो पार्सल पोस्ट है सिर्फ उसी का यूज़ किया जाएगा, पार्सल पोस्ट के थ्रू ही इसको भेजा जाएगा। पार्सल शैल बी अकम्पनेड बाई ए डिक्लेरेशन, और जो पार्सल होगा उसके साथ एक घोषणा पत्र लगा होगा, और स्टेटिंग नेम प्लस डेजिग्नेशन ऑफ कंसाइनी और कंसाइनर। और जो घोषणा पत्र होगा, जो डिक्लेरेशन होगा, उस पर क्या लिखा होगा, एक तो नाम लिखा होगा, उसके बाद डेजिग्नेशन लिखा होगा, जो भी पाने वाला होगा और जो भी भेजने वाला होगा उन दोनों का ही। कंटेंट्स ऑफ पार्सल इन डिटेल, उसके बाद जो भी पार्सल के अंदर आप वस्तुएं भेज रहे हैं, जो भी सामान आप भेज रहे हैं उसकी डिटेल लिखी हुई होगी। इंडेंट नंबर एंड डेट कवरिंग ट्रांजैक्शन, इंडेंट संख्या और आदान प्रदान की तारीख लिखी होगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अभी इसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि ओनली पार्सल पोस्ट में भी यूज। जब भी कोई गवर्नमेंट कंसाइनमेंट जाती है, जो भी लोकल प्रोविजन वाले आर्टिकल है जिसमें, तो उसको जब भी भेजेंगे गवर्नमेंट कंसाइनमेंट भेजेंगे, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो पार्सल है उसका ही यूज़ किया जाएगा, पार्सल पोस्ट का ही यूज़ होगा, और किसी भी आप किसी और पोस्ट के थ्रू इसको नहीं भेज सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सेप्शन, अब इसमें कुछ छूट है। ओपियम, मोर्फिया, देयर प्रेपरेशंस, कोका लीव्स, हैम्प, प्रेपरेशंस देयर ऑफ, कोकीन, इट्स अलाइड ड्रग्स।
तो इसमें क्या है हमारे पास कि ओपियम, मोर्फिया, देयर प्रेपरेशन, उनसे बनने वाले कोई भी सामान, कोका लीव्स, हैम्प जो हमने पीछे पढ़ा कि भांग वगैरह, गांजा वगैरह जो हो गया, या उनकी प्रेपरेशन, कोकीन या फिर उनसे बनने वाले या उनसे संबंधित जो भी ड्रग्स होती हैं, उसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है, कुछ छूट है। सेंट बाई पोस्ट अंडर फॉलोइंग कंडीशंस बाई एनी केमिस्ट लाइसेंस्ड, कोई औषधि विक्रेता जिसके पास उन्हें रखने का और बेचने का लाइसेंस हो, वो कुछ कंडीशंस हैं उनके अंडर वो चाहे तो भेज सकता है। इसमें अभी हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं। सेंट बाई पार्सल पोस्ट, अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर गवर्नमेंट कंसाइनमेंट्स भी होती हैं तो वो भी पार्सल पोस्ट के थ्रू ही जाएंगी। अब इसमें भी यही कंडीशन है कि ये पार्सल पोस्ट के थ्रू जानी चाहिए, बट इसमें और भी है कि पार्सल पोस्ट आर इंश्योर्ड, तो जो पार्सल्स होंगे वो इंश्योर्ड होने चाहिए, उनका बीमा किया हुआ होना चाहिए। नॉट प्रोहिबिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन विच डिस्पैचिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड। अब क्या है हमारे पास कि जिस पोस्ट ऑफिस से ऐसे आर्टिकल भेज रहे हैं वो पोस्ट ऑफिस जिस राज्य में है उसके द्वारा उनको प्रोहिबिट नहीं किया गया होना चाहिए, प्रतिबंधित नहीं किया गया होना चाहिए। और एवरी ट्रांसमिशन कवर्ड बाय ए परमिट इशूड बाय अथॉरिटी एट डेजिग्नेशन स्टेट ऑफ पार्सल। अब इसमें क्या है हमारे पास कि अब वो जिस पोस्ट ऑफिस में जाना है, जिस जगह पे जाना है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि वहाँ का जो राज्य है उस राज्य के द्वारा जो भी अथॉरिटी होगी जिसको ये एक परमिट इशू करने के लिए अथॉरिटी मिली होगी, वो एक परमिट इशू किया जाएगा, उसके अंडर इसको भेजा जा सकता है। अकम्पनेड बाई ए डिक्लेरेशन स्टेटिंग, अभी क्या है हमारे पास कि अब जो भी ऐसे पार्सल भेजेंगे उनके साथ एक घोषणा पत्र लगा होगा और उसमें क्या क्या लिखा होगा, क्या क्या स्टेटमेंट उसमें लिखी होगी। नेम ऑफ कंसाइनी एंड कंसाइनर, जो भी हमारे पास कंसाइनी होगा या कंसाइनर होगा, जो भी प्राप्त करने वाला होगा या भेजने वाला होगा उसका नाम। कंटेंट्स ऑफ पार्सल इन डिटेल, पार्सल में अभी क्या क्या सामान भेज रहे हैं उसकी डिटेल होनी चाहिए। परमिट नंबर, अभी जो हमारे पास आ गया ना कि हमने डेजिग्नेशन जो भी स्टेट होगी जहाँ के लिए हम आर्टिकल भेज रहे हैं उस राज्य के द्वारा इशू किया जाएगा, एक परमिट इशू किया जाएगा, उस परमिट का नंबर लिखा होगा। डेट कवरिंग दी ट्रांसमिशन यहाँ पे जो भी डेट, जिस भी डेट पे ट्रांसमिशन हो रही है वो डेट लिखी होगी। नंबर ऑफ लाइसेंस हेल्ड बाय कंसाइनी, अभी जो एड्रेस ही होगा उसका जो लाइसेंस होगा उसका नंबर भी लिखा होगा, तो ये सारी चीज़ें घोषणा पत्र पे लिखी होंगी। उसके बाद हमारे पास पोर्ट ब्लेयर एंड नैनकोवरी, स्किन्स एंड फीदर्स ऑफ ऑल बर्ड्स अदर देन डोमेस्टिक बर्ड्स एक्सेप्ट। अभी हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई भी जो हमारे पास घरेलू पक्षी हैं उनको छोड़कर किसी भी पक्षी की चमड़ी या उनके पंख, ये भी प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स में आते हैं, ये भी हम नहीं भेज सकते हैं। बट इसमें एक्सेप्शन है कुछ हमारे पास कि जो फीदर ऑफ ऑस्ट्रिचेस, जो हमारे शत्रुमुर्ग होते हैं उनके पंख हैं उनको भेजा जा सकता है, बट इन सब के लिए कंडीशंस होती हैं, बिना कंडीशंस के इनको नहीं भेजा जा सकता, ये सारे प्रोहिबिट में आते हैं। तो भी इसमें हमारे पास इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि कोई भी हमारे पास घरेलू पक्षी जो हमारे पास डोमेस्टिक बर्ड है उसके सिवाय किसी भी और पक्षी की चमड़ी या पंख ये हमारे पास प्रोहिबिशन में आते हैं, बट इसमें हमारे पास जो ऑस्ट्रिच या शत्रुमुर्ग है उसके पंख भेजे जा सकते हैं। मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स कंटेनिंग द स्किन्स एंड फीदर्स ऑफ बर्ड्स आल्सो कम अंडर प्रोहिबिशन। इसके साथ साथ क्या हमारे पास कि ऐसे आर्टिकल्स, ऐसी वस्तुएं जो हमारे पास पक्षियों की चमड़ी या फिर उनके पंखों से बनी हुई हो उनको भी प्रोहिबिशन के अंडर रखा गया है, उनको भी प्रतिबंधित माना गया है। All dangerous drugs and narcotics as defined in the Dangerous Drug Act 1930, सभी हानिकारक दवाइयाँ और नशीली वस्तुएं जिनकी व्याख्या हानिकारक औषधि अधिनियम 1930 में की गई हो उसको भी प्रोहिबिट माना जाएगा, उसको भी हमारे पास प्रतिबंधित माना जाएगा। पंजाब एंड दिल्ली, कोका लीव्स एंड हैम्प एंड प्रेपरेशन ब्यूरो, कोका लीव्स जो कोका पत्तियाँ होती हैं, हैम्प जो हमने पीछे पढ़ा भांग या गांजा, उनकी प्रेपरेशन, ठीक है, उनसे बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनसे बनी हुए जो भी चीज़ें हैं, टू एंड फ्रॉम पंजाब एंड दिल्ली स्टेट्स, उनको पंजाब को, दिल्ली को या फिर यहाँ से भेजना उनको मना है, प्रोहिबिट है। एज वेल एज विद इन दी पंजाब एंड दिल्ली स्टेट्स, और या इसके साथ साथ कि सिर्फ पंजाब अपने ही स्टेट्स के अंडर भी इसको नहीं कर सकता है, इसको जो ट्रांसमिशन है वो भी नहीं कर सकता है कि पंजाब का अगर एक डिवीज़न कहे कि दूसरे डिवीज़न को भेजना है या डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भेजना है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास पंजाब, अभी पंजाब में हमारे पास क्या प्रोहिबिट है, कच्छ एक्सेप्ट अंडर ए पास साइंड इन केस इंपोर्टेड फ्रॉम कश्मीर स्टेट बाय कंजर्वेटर ऑफ कश्मीर। तो अभी क्या है हमारे पास कि जो कच्छ होती है, अभी हमारे पास एक कच्छ भी होती है, कुछ ये भी आपको याद रखना है, जो कि हमारे पास जम्मू और कश्मीर से जिसका आयात किया गया हो उसको क्या होगा कि जो कंजर्वेटर होगा कश्मीर का, जो संरक्षक होगा, उसके द्वारा एक उसके ऊपर पास साइन किए होने चाहिए, उसको पास किया गया जाएगा साइन के द्वारा, किसके द्वारा किया जाएगा, जो कश्मीर का संरक्षक होगा उसके द्वारा। सोयल कंजर्वेशन, भूमि संरक्षक एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज सर्कल, वन उद्योग सर्कल,
डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मंडल वन अधिकारी, या फिर यूटिलाइजेशन डिवीजन उपयोग मंडल J&K स्टेट। तो ये सारे होंगे, इनके द्वारा इसके ऊपर साइन किया होगा, ठीक है, इनमें से कोई एक इसके ऊपर साइन किया करेगा तो कच्छ तभी हमारे पास इंपोर्ट की जाएगी पंजाब को। उसके बाद है पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश टू एनी अदर स्टेट इन इंडिया। तो इन स्टेट्स से, इन राज्यों से भारत के किसी और राज्य में लेटर या फिर सैंपल पोस्ट के जरिए डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट सैन जोस हानिकारक कीड़े, इसे सैन जोस नाम के जो हानिकारक कीड़े हैं, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट हैं, इनको नहीं भेजा जाएगा, इनको प्रोहिबिट माना जाएगा। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका टू एनी प्लेस इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। तो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका से भारत के किसी और राज्य में किसी जगह पे बाई लेटर और सैंपल पोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट आइसेरिया परछसी। तो इसमें क्या है हमारे पास कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका से किसी और राज्य में, भारत के किसी और राज्य में लेटर या फिर सैंपल पोस्ट के जरिए आप डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट हानिकारक कीड़े जिसे आइसेरिया परछसी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, इसको भी आप नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा बंची टॉप मोसिक डिसीज़। तो ये एक डिसीज़ है हमारे पास बंची टॉप मोसिक, इसको भी महाराष्ट्र, केरला या उड़ीसा से आप कहीं नहीं भेज सकते हैं, या इसके लिए इन राज्यों में भी आप इनकी जो ट्रांसमिशन है वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्लोज नंबर 211 नंबर जो क्लोज है हमारे पास, इसमें क्या है हमारे पास कि ट्रीटमेंट ऑफ इंजूरियस आर्टिकल्स, जो हानिकारक वस्तुएं होती हैं उन पर कार्रवाई कैसे की जाएगी। If postmaster has good reason to suspect contents of any postal article injure male or person, जो postal service detain the suspected article and refer the case at once to for orders of head of circle। तो अभी हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ पे कि जब भी पोस्ट मास्टर के पास शंका के लिए पर्याप्त कारण हो कि किसी डाक वस्तु के अंदर का सामान डाक को या डाक सेवा कर्मी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो पोस्ट मास्टर ऐसी शंका वाली वस्तु को रोक लेगा और आदेश प्राप्त करने के लिए सर्कल अध्यक्ष को सूचित करेगा। तो इसमें क्या है हमारे पास कि अगर पोस्ट मास्टर के पास इस शंका के लिए कोई गुड रीज़न है, कोई अच्छा कारण है कि हाँ इसके अंदर कोई भी हमारे पास ऐसा आर्टिकल हो सकता है जो हमारे पास दूसरी मेल को, दूसरी डाक को या फिर डाक कर्मी को नुकसान पहुंचाए, तो वो क्या करेगा, उनको डिटेन कर लेगा। ऐसे उन जो भी सस्पेक्टेड आर्टिकल्स होंगे शंका वाले, और जो केस होगा ऐसे एक केस में वो ऑर्डर्स प्राप्त करने के लिए, आदेश प्राप्त करने के लिए हेड ऑफ सर्कल को जल्दी से जल्दी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे देगा। आर्टिकल्स फास्टेंड विद पिन्स, अब ऐसे आर्टिकल्स जिनको बंद करने के लिए पिन्स का यूज़ किया गया हो। इफ़ इरेगुलरिटी डिटेक्टेड एट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग रिटर्न टू सेंडर, तो अभी जो ये अनियमितता है, ये इरेगुलरिटी है, अगर इसको ऑफिस ऑफ पोस्टिंग जहाँ से आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं वहीं पे पकड़ी जाती है, तो क्या किया जाएगा कि आर्टिकल को सेंडर को वापस कर दिया जाएगा वहीं। इफ़ डिटेक्टेड सब्सिक्वेंटली, अभी हमारे पास अगर वो बाद में पकड़ में आए, अभी उसका ट्रांसमिशन हो गया और बाद में किसी पोस्ट ऑफिस में वो पकड़ में आए, रिटर्न थ्रू RLO पिन्स बीइंग फर्स्ट रिमूव्ड, तो उसकी जो अभी उसको वापस जो किया जाएगा वो RLO द्वारा किया जाएगा, रिटर्न लेटर ऑफिस द्वारा किया जाएगा, और जो उसकी पिन्स होंगी उनको पहले ही निकाल लिया जाएगा। अब आता है क्लोज नंबर हमारे पास 212, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोहिबिटेड और ड्यूरेबल आर्टिकल्स, निषिद्ध और टिकाऊ लेखों का उपचार। आर्टिकल्स और कंटेंट्स अगेंस्ट लॉ रिटर्न टू सेंडर, तो कोई भी ऐसा आर्टिकल या उसके अंदर कोई भी ऐसी सामग्री हो जो कानून के विरुद्ध हो तो उसको रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा, उसको जो इसने भेजा उसी को वापस कर दिया जाएगा। इफ़ ओनली सस्पेक्टेड टू कंटेन सच गुड्स मार्क्ड डाउटफुल, तो ये भी आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसके ऊपर केवल शंका हो कि उसके अंदर कोई भी ऐसा सामान हो सकता है कि जो प्रोहिबिट है, तो उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, डाउटफुल लिखा जाएगा, संदेहास्पद लिखा जाएगा। एंड फॉरवर्ड टू ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, और उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, जहाँ पे उसकी डिलीवरी होनी है वहाँ के लिए भेज दिया जाएगा। एंड ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ एड्रेसी, और उसको पाने वाले की उपस्थिति में उसको खोला जाएगा, उसकी प्रेजेंस में उसको खोला जाएगा। इम्पोर्टेड पोस्टल आर्टिकल्स, अभी ऐसे पोस्टल आर्टिकल्स जो आयात किए गए हैं, किसी फॉरेन कंट्री से आए हैं, कॉइन्स, प्रीशियस स्टोन्स, बुलियंस, ज्वेलरी, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर सेंट आफ्टर कस्टम ड्यूटीज पेड, तो ऐसे आर्टिकल्स जो इंपोर्ट किए गए हैं, जिनको आयात किया गया है, उनको केवल कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद ही उनको फॉरवर्ड किया जाएगा, उनका जो भी ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन होगा। क्लोज नंबर हमारे पास 213 आता है, आर्टिकल्स बेयरिंग देयर ऑन एनी मैटर विच इज़ प्री जुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ऐसी वस्तुएं जिन पर कानून और व्यवस्था के
रख रखाव के विरुद्ध कोई बात लिखी हो या व्यवस्था के विरुद्ध कोई बात लिखी हो। नो आर्टिकल ट्रांसमिटेड, तो ऐसा कोई भी आर्टिकल ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा बाई पोस्ट विच हैज़ देयर ऑन और ऑन द कवर एनी मैटर प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जिसके ऊपर या उसके कवर के ऊपर कोई भी ऐसा मैटर है जो हमारे पास कानून और व्यवस्था के रख रखाव के विरुद्ध हो, और डायरेक्टली कोज लॉस इंजरी टू एनी कम्युनिटी और पर्सन, और जो सीधे तौर पर किसी भी कम्युनिटी या किसी भी व्यक्ति को कोई हानि या नुकसान पहुंचाए या चोट पहुंचाए, उसको क्या माना जाएगा, प्रोहिबिट माना जाएगा। एंड सेंट टू RLO फॉर डिस्पोजल, तो और ऐसे आर्टिकल को क्या किया जाएगा, रिटर्न लेटर ऑफिस को भेज दिया जाएगा निपटान के लिए। एनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन, किसी भी ऐसे व्यक्ति की रिप्रेजेंटेशन जो कि प्रमाणित अपराधी हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, उसको भी क्या किया जाएगा, उसको भी RLO को भेज दिया जाएगा। और कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पुनिशेबल अंडर इंडियन पैनल कोड, जिसे भारतीय दंड संहिता के अधीन जिसे सजा दी जा चुकी हो, तो ऐसे व्यक्ति की कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी किसी भी आर्टिकल के ऊपर, तो उसको रिटर्न लेटर ऑफिस को भेजा जाएगा, उसको रिटर्न टू सेंडर नहीं किया जाएगा, उसको रिटर्न लेटर ऑफिस भेजा जाएगा निपटान के लिए। उसके बाद है क्लोज नंबर हमारे पास 214, आर्टिकल्स विच हैव रिटन प्रिंटेड इम्प्रेस्ड और अटैच्ड टू एड्रेस साइड, ऐसी डाक वस्तुएं जिन पर पते की तरफ कुछ लिखा हो, छपा हो या अंकित किया हो या संलग्न किया हो, उसके साथ चिपकाया हुआ हो। नो ट्रांसमिशन बाय पोस्ट ऑफ सच आर्टिकल्स, तो ऐसे आर्टिकल्स की भी ट्रांसमिशन नहीं की जाएगी, उनको नहीं भेजा जाएगा। एनीथिंग रिटन प्रिंटेड इम्प्रेस्ड अटैच्ड टू इट्स एड्रेस साइड, जिनके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो, प्रिंट किया हुआ हो, इम्प्रेस्ड चिपकाया गया हो या फिर हमारे पास अटैच किया हो एड्रेस साइड पे, उसको प्रोहिबिट माना जाएगा, उसको नहीं किया जाएगा। स्टैम्प्स प्रिवेंट दी इजी एंड क्विक रीडिंग ऑफ एड्रेस, डाक टिकट जो बहुत नज़दीक होने के कारण या अन्य किसी कारण से पते को शीघ्र और आसानी से पढ़ने में रुकावट पैदा करें, तो ऐसे आर्टिकल को भी रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा। अभी आपको ध्यान में क्या रखना है कि कौन से आर्टिकल को रिटर्न टू सेंडर किया जाएगा और कौन से आर्टिकल को रिटर्न लेटर ऑफिस को भेजा जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान से रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स वाला टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर आता है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। आप इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारी जितनी भी लाइंस हमने पढ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल इसको अच्छे से ध्यान में रख के याद कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।